हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट तैयारी। मेरा नाम नीतू शर्मा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे चैप्टर सेकेंड 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का सेकेंड लेक्चर, जो कि है अबाउट दी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में और माइक्रोस्पोरेंजियम का ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ा था हमने। देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम देखते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? It is a process of formation of microspore. Okay, microsporogenesis. Genesis means synthesis and formation of microspore, इस process को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये जो माइक्रोस्पोर बनता है ये किससे बनता है? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है। ओके, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, सिंपल सा प्रोसेस है माइक्रोस्पोर का बनना फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम पोटेंशियल पॉलन मदर सेल भी कह सकते हैं। पोटेंशियल क्यों? इसको पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हैं या पीएमसी कह सकते हैं, पॉलन मदर सेल। ओके, देखिए ये है कहाँ से? हमने जब पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने देखा था ये माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, और माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने बोला था यहाँ पर हमारा क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया, या फिर इसको हमने क्या कहा था? पॉलन सैक। और इस पॉलन सैक में हमने बोला था यहाँ बीच में हमारी सेल्स होती हैं। इन सेंटर देयर आर सम सेल्स, जो कि जिनको हमने एक टिश्यू बोला था, ग्रुप ऑफ सेल्स को स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, और लास्ट में हमारी जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट थी यही थी कि स्पोरोजिनस टिश्यू की ही सेल्स आर दी सेल्स विच विल गोइंग टू फॉर्म दी माइक्रोस्पोर। ओके, तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू की ये सेल्स हैं, ईच सेल ऑफ दी स्पोरोजिनस टिश्यू इज केपेबल टू फॉर्म दी माइक्रोस्पोर। ओके, तो माइक्रोस्पोर बनाने के काबिल है, इसीलिए दे आर नोन एज पोटेंशियल, दे आर पोटेंशियल पीएमसी और पोटेंशियल एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। दोनों सेम ही चीज़ है, माइक्रोस्पोर या पॉलन दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल ये क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। ठीक है, ये डिप्लॉइड होती है और इसमें होगा मियोसिस, याद रखना है, मियोसिस होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगी, और एक से जो बनेगी वो कितनी सेल्स बनेगी? 4 सेल बनेगी, 4 टेट्राड बनेंगे। और ये टेट्राड में 3 तो हमें सामने दिखेंगे, एक पीछे की साइड इमेजिन करो इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड या पॉलन टेट्राड। ठीक है, ये हैप्लॉइड होंगी। उसके बाद जब ये एंथर हमारा मेच्योर होगा और जब डिहाइज होगा, ये डिहाइड्रेट होंगी ये सारी सेल्स, और ये तीनों ही क्या बनाएंगी? इस तरीके से अगर हम कहें ऐसे ऐसे सेल्स होंगी। ओके, और ये बाद में जो है ये चारों सेल्स जो होंगी डिहाइड्रेट होने के बाद ये मेच्योर होंगी और फिर ये क्या बनाएंगी? चारों पॉलन ग्रेन बनाएंगी। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ से तो ये जो बाद में ये क्या बनाएंगी? पॉलन ग्रेन बनाएंगी। चलिए, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं केपेबल टू फॉर्म ए माइक्रोस्पोर, और ये जो होती है डिप्लॉइड होती है, दे अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर टेट्राड, और अल्टीमेटली दे विल फॉर्म द माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन। ठीक है, आइए आगे हम देखते हैं हमारा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं डिटेल में। पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन जो है उसको हम कहेंगे मेल गेमीटोफाइट। यहाँ पर गलती से लिखा गया है, देखिए ये गलती है, इसको सही कर लेना। ये है गेमीटोफाइट। ठीक है, गेमीटोफाइट क्या होता है? वो स्ट्रक्चर जो कि क्या बनाएगा? गेमीट्स बनाएगा। तो जो पॉलन ग्रेन है वो क्या है? मेल गेमीटोफाइट है, स्ट्रक्चर में स्फेरिकल होगा। और अगर हम स्ट्रक्चर को डिटेल में देखें तो इसमें 2 लेयर होती हैं, और 2 लेयर कौन सी होती हैं? पहली लेयर होती है एक्साइन और अंदर वाली लेयर होती है इंटाइन। ठीक है, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन, एक्स मतलब आउटर, आउटर लेयर याद रखना है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। जो हमारी एक्साइन है वो एक हार्ड सब्सटेंस की बनी होती है, विच इज स्पोरोपोलिनिन। बहुत ही रेजिस्टेंट केमिकल है अगेंस्ट ऑल दी हार्श कंडीशन। एल्कली में भी सर्वाइव कर सकता है, एसिड में भी, हाई टेम्परेचर में भी, हर टाइप की कंडीशन को सर्वाइव कर सकता है। और इससे यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बहुत बार, 1 मार्क का क्वेश्चन की एक्साइन इज मेड अप ऑफ डैश। तो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की। ठीक है, ये बाहर वाली जो होती है ना, ये रफ काइंड ऑफ अपर्चर फॉर्म में ये बनी होती है, और कहीं कहीं किसी किसी प्लेस पर ये स्पोरोपोलिनिन नहीं प्रेजेंट होगी, और उस प्लेस पर जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं जर्म पोर। ये वो जगह है जहाँ से हमारी क्या निकलती है? हमारी pollen tuberized होती है। ठीक है, तो germ pore, the place where sporopollenin is absent and it is the place from where the pollen tube arises।
राइट। सेकेंड हमारी लेयर है इंटाइन, इनर लेयर है, थिन लेयर है, और ये बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की, ठीक है, सेलुलोज और पेक्टिन की। अब अंदर क्या है, अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर है साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और फिर हमारी दो सेल है, ये जो हमें बाहर वाली बड़ी सेल दिख रही है ये पूरी, ये हमारी है वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल उसको बोलेंगे, और ये है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। तो ये बाहर वाली जो सेल है ये है हमारी वेजिटेटिव सेल। और यहाँ पर वेजिटेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म में ये स्पिंडल शेप सेल, इस स्पिंडल शेप सेल को हम कहते हैं जनरेटिव सेल। तो पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें दो सेल्स होती हैं, एक होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ी होगी, इरेगुलर न्यूक्लियस होगा, और वेजिटेटिव सेल का फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द मेल गैमीट। तो इसका काम, वेजिटेटिव सेल का काम होता है क्या, प्रोवाइड कराना नरिशमेंट। नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के लिए इसके अंदर बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जनरेटिव सेल स्मॉल होती है एंड इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ दी वेजिटेटिव सेल, यानी कि ये जो वेजिटेटिव सेल का पूरा, ये बड़ी वाली सेल वेजिटेटिव सेल है और इसके साइटोप्लाज्म में एक फ्लोट करती हुई स्पिंडल शेप सेल है जिसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल। और इसका काम क्या होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। जो जनरेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड करेगी, और डिवाइड करने के बाद वो क्या बनाती है, दो मेल गैमीट, राइट, दो मेल गैमीट। हैप्लॉइड सेल से दो मेल गैमीट बनेंगे और वो डिवाइड होती है कौन सी डिवीजन से, माइटोसिस डिवीजन होगी और दो मेल गैमीट बनेंगे, ठीक है। अब क्या है, एक और बात देख लेते हैं कि जब एंथर मेच्योर होता है, एंथर मेच्योर होता है, डिहाइज होता है, पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, तो बहुत सारे एंजियोस्पर्म में, इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म जो है, जब पॉलन ग्रेन रिलीज होगा तो इट विल रिलीज एट टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज मतलब पॉलन ग्रेन जो होगा उसमें एक तो वेजिटेटिव सेल होगी और दूसरी जनरेटिव सेल होगी, एक वेजिटेटिव सेल होगी और दूसरी जनरेटिव सेल, ये टू सेल्ड स्टेज में। और थ्री सेल्ड स्टेज में क्या होगा, जनरेटिव सेल डिवाइड होगी और जनरेटिव सेल बनाएगी दो मेल गैमीट और बाहर हो जाएगी वेजिटेटिव सेल। तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, थ्री सेल्ड स्टेज। तो याद रखना है, टू सेल्ड में क्या होगा, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, और थ्री सेल में क्या होगा, वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमीट, याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो एलर्जी कॉज करते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं, सम पीपल आर एलर्जिक टू पॉलन ग्रेन, और वहाँ से हमें याद रखना है कि बहुत सारे पॉलन से ना लोगों को बहुत एलर्जी हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो जाती हैं। और उसके लिए अगर हमें एग्जाम्पल देना हो तो तुम याद रखो, एक वीड होता है जिसको हम कहते हैं पार्थीनियम, बहुत हम देख सकते हैं पार्थीनियम को अपने आसपास, इसको हम कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास भी कहते हैं, ठीक है। तो बाहर देखोगे तो बहुत जगह से ही हमें मिल जाता है ये पार्थीनियम। ये हम मैक्सिको से आया था, वीट हमने इंपोर्ट करवाया था बाहर से, और उसके साथ ही ये साथ में आ गया था। और ये वीड है, ये इतना ज़्यादा जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड है कि ये ग्रो ही करता जाता है और वो ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो इससे बहुत लोगों को एलर्जी होती है। तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं जिससे लोगों को एलर्जी होती है, तो सम पॉलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलन ग्रेन जो होते हैं दे आर हाईली न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशन भी होते हैं और एज अ सप्लीमेंट लिए जाते हैं। तो ये हमने यहाँ फोटोग्राफ में दिखाया हुआ है, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी बहुत सारे कैप्सूल्स वगैरह के सिरप के फोटोग्राफ दिखाए हुए हैं जो कि पॉलन प्रोडक्ट्स हैं। और ये यहाँ पर देखो इसके फ़ायदे भी लिखे हुए हैं, बूस्ट द इम्यून सिस्टम, नेचुरल एनर्जी बूस्टर, एक्सेलरेट रिकवरी रेट, रिलीव ब्रेन फटीग, alertness and concentration, fever and asthma, digestive problem, infection, TB, bronchitis, cancer, anemia, reduce wrinkles, healthy skin, allergy, reduce hunger and cravings। तो ये देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं। तो यानी कि बी पॉलन जो होते हैं दे आर हाईली न्यूट्रिशियस, और ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या जो रेस हॉर्स होते हैं इनको इनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कराने के लिए ये पॉलन प्रोडक्ट दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है, कंक्लूडिंग टॉपिक, वो है हमारा पॉलन वाइबिलिटी से लेकर, देखिए जैसे सीड की वाइबिलिटी होती है ऐसे ही पॉलन की भी वाइबिलिटी होती है। मींस पॉलन ग्रेन के रिलीज होने के कितने टाइम तक वो जर्मिनेट हो सकता है, यानी कि पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ कब तक वो वैलिड है, जैसे कब तक उसकी एक्सपायरी डेट है, कब तक वो जाकर अगर वो स्टिग्मा पर लैंड हो गया तो टिल व्हाट टाइम इट कैन जर्मिनेट, वो है उसकी वाइबिलिटी। और वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो स्पीशीज़ पर, कौन सी स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन है, दूसरा इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है। तो कुछ स्पीशीज़ में ये बहुत ही कम होता है, कुछ स्पीशीज़ में ज़्यादा होता है। जैसे जो ग्रास वाली फैमिली होती है ना,
जैसे ये सीरियल्स वाली फैमिली जो होती है, मोनोकॉट्स जो होते हैं, इनकी पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, 1 आधे घंटे के लिए होती है। लेकिन कुछ ऐसी फैमिली होती हैं, सोलेनेसी जैसी फैमिली, इसमें क्या होता है कि जो इनकी वायबिलिटी होती है वो क्या होती है, काफ़ी महीनों तक भी होती है। ठीक है। और लास्ट पॉलन से रिलेटेड एक और जहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक होता है क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, जिसमें हम आर्टिफिशियली अलग अलग प्लांट्स को हाइब्रिडाइज करवाते हैं टू गेट द डिजायरेबल प्रोडक्ट, डिजायरेबल प्लांट्स। उसके लिए हमें किसी एक प्लांट का पॉलन चाहिए, सपोज जो यहाँ नहीं है, कहीं बहुत दूर है, तो हम क्या उसके पॉलन को एक्सपोर्ट करवा के लाएंगे। तो ऐसे पॉलन को हम स्टोर करते हैं पॉलन बैंक में, और जिस जगह स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में हम उसको स्टोर करते हैं -196 डिग्री पर। तो वो क्या होगा, वो स्टोर रहेगा, बिल्कुल प्रिजर्व रहेगा, और जब भी हम उसको ज़रूरत होगी उसको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं और आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ गेमीज। ठीक है। तो लिक्विड नाइट्रोजन में आर्टिफिशियल जो ब्रीडिंग प्रोग्राम होते हैं, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, वहाँ पर पॉलन बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिक्विड नाइट्रोजन में पॉलन को -196 डिग्री में स्टोर किया जाता है। ठीक है। तो ये हमने आज का टॉपिक पढ़ा है। आज के टॉपिक में हमने मेन हमारा टॉपिक क्या था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, जो हमारी स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है वहाँ से पीएमसी से हमारे टेट्राड, और टेट्राड से हमारे पॉलन ग्रेन कैसे बने, माइक्रोस्पोर बन गए, और उसके बाद पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन का हमारा स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बाद पॉलन एनर्जी, पॉलन वायबिलिटी और पॉलन प्रोडक्ट। ये सारा का सारा हमारा आज के टॉपिक मतलब हमने कवर किया हमारी वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी। सारी हमने एनसीईआरटी कवर की है। और अगर आपको ये वीडियो के नोट्स चाहिए, ये ई नोट्स चाहिए आपको, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हम आपको ड्राइव का लिंक देंगे, आप पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको डाउट, सजेशन कुछ भी आपको देना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, वहाँ पर हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको होप अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को जितना हो सके लाइक शेयर कीजिए, हमें फॉलो करते रहिए। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।